औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनून नमाज लफ्ज़ी व बा मुहावरा तर्जमा के साथ अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले तकबीर तहरीमा और दुआए इस्तिफ्ताह और तकबीर तहरीमा के बाद की दुआ हमने सीखी, जो कि सिहाह सित्ता हदीस तवातुर से साबित है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी मेरे जितना इबादत गुजार भी नहीं है, ठीक है। और आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, इसकी अदायगी किस कदर खूबसूरत है। अब हम आते हैं तकबीर तहरीमा दुआ इस्तिफ्ताह के बाद अब आते हैं हम ताऊज़ की तरफ। अच्छा, हम लोग तो सिंपल तरीके से ताऊज़ पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, यानी मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ अल्लाह के निहायत सुनने वाला, खूब जानने वाला, हाँ अल्लाह ही की ज़ात है, शैतान मरदूद से, उसके वसवसे से, उसके फूंकने से और उसके थूकने से। सुभान अल्लाह अज़ीम। फिर इसके बाद अच्छा, ये हदीस मुबारक साबित है। ये मैं जब आपको तस्वीर साथ शेयर करूंगी तो ताऊज़ के सामने एंड में बिल्कुल 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये जो नमाज मेरे हाथ में है इसके बिल्कुल एंड में हदीस का नंबर और हदीस की किताब मेंशन है, जहां पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात से इस तरह का ताऊज़ पढ़ना साबित शुदा है। अब आते हैं सूरत अल-फातिहा, जिसकी अदायगी के बगैर, जिसकी तिलावत के बगैर हमारी कोई भी नमाज, चाहे नफिल हो, चाहे फ़र्ज़ हो, जोरी हो, कोई भी उस नमाज हमारी होती नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 नंबर पर साबित है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताऊज़ और तस्मिया इसकी तिलावत से सबसे पहले फरमाते और फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। फिर इसके बाद अब ये सूरत फातिहा के एंड में, आमीन के एंड में 7 नंबर लिखा हुआ है, हदीस नंबर मेंशन है। सूरत इखलास नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत फरमाते हैं, या कोई भी छोटी सूरत जिसकी 3 आयात हों, या किसी भी सूरत की 3 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से मतलब किसी जमात के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ौक़ियत देते कि किसी पर नमाज भारी या गिराना गुजरे, कोई तकलीफ़ से है, परेशानी से है, बीमार है, मर्ज़ में मुब्तला है, तो नमाज की तूल नहीं देनी चाहिए, तवील नहीं करनी चाहिए। थोड़ी से थोड़ी अदायगी हो फ़र्ज़ नमाज की, थोड़ी से थोड़ी तिलावत हो, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और फ़र्ज़ नमाज की भी अदायगी हो जाए। अब रुकू की दुआ कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं। हम तो हमेशा पढ़ते हैं ना रुकू की दुआ में सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है। और ये साबित भी है हदीस तवातुर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत फरमाना। इसके साथ और 2 दुआएं भी हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात से साबित हैं। आप कोशिश कीजिएगा ये जो 2 दुआएं मैं आपके सामने तिलावत फरमा रही हूँ, इसमें से किसी एक को भी आप हिफ्ज़ करके अपनी आदत में शुमार कर लें, या दोनों को ही हिफ्ज़ करके आदत में शुमार कर लें, तो अल्लाह आपकी इबादत को कबूल व मकबूल फरमाएगा, क्योंकि आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी फरमा रही हैं। और ये ऐसी इबादत है जो मोमिन, जो मुशरिक को मुसलमान बनाती है। अगर मोमिन और मुशरिक के दरमियान कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज का फ़र्क है। तो जो नमाजी नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बियल अज़ीम के साथ सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या इसे यूँ भी पढ़ सकते हैं सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ठीक है। सुबहान रब्बियल अज़ीम के साथ आप 3-3 मरतबा ये दुआ भी पढ़ लें तो बेहतरीन अजर अज़ीम है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी रखने का। फिर आगे दूसरी दुआ है सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, और इसका मतलब है अल्लाह तो अपनी तारीफ़ के साथ पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। आप ये भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा लका रक़अतु व बिका आमनतु व लका असलमतु ख़शअ लका समई व बसरी व मुख़्ख़ी व अज़मी व असबी। अच्छा, इसका तर्जुमा आपको बताती हूँ, और ये आगे हदीस नंबर भी मेंशन है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात से इसकी तिलावत का दौरान नमाज। हाँ, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रुकू किया और तुझ पर ईमान लाया और तेरे लिए इस्लाम लाया। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, नमाज पढ़ा दूँ मैं अभी। हाँ देती हूँ। तेरे ही लिए झुक गए हैं मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा मगज़, मेरी हड्डियाँ और मेरे पट्टे। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप ज़रा गौर तो करें कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, वो नमाज जिसकी खुशू व खुदू के साथ अदायगी का हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह से इसकी अदायगी फरमाई। सुभान अल्लाह अज़ीम। मतलब हम में से तो कोई इतनी ज़्यादा तिलावतें करता ही नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म तलाश करते रहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तो देखें। सुभान अल्लाह अज़ीम। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल से 2 अगली और दुआएं भी हैं जो आप इनके साथ अटैच कर सकते हैं। इनमें से इन जितनी भी दुआएं साथ के साथ आती जा रही हैं, रुकू के साथ सुभान रब्बियल अज़ीम के साथ जितनी आप हिफ्ज़ कर सकें आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सुकून अता फरमाए, आपके जोड़ों को, मगज़ को, हड्डियों को। जिस तरह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान रुकू, फिर सुजूद की और दुआएं होंगी, सजदे की और दुआएं होंगी साथ के साथ, वो भी साथ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीम तस्वीर के साथ पेश खिदमत करती रहूँगी अल्लाह के हुक्म से। तो मेरा बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं फर्दर लेसन अभी यहीं पर रुकती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी लेक्चरर हिना सहरिश। अस्सलाम वालेकुम।